बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एम मुख्तार डार और मेरे साथ हैं इस वक्त जलालपुर जट्टा के सीनियर एंकर पर्सन ईसा खान साहब। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं जलालपुर जट्टा ज़हूरुल्लाह पार्क के पास, जहां पर इलेक्ट्रिक बस सर्विस का पहला स्टॉप बनने जा रहा है। तो यहां पे हम आज बात करेंगे इनसे और जानेंगे इनसे कि ये जो इलेक्ट्रिक बस स्टॉप बनने जा रहा है ये कैसा बनेगा और यहाँ पर क्या क्या इक़दाम हुए हैं। तो आइए मेरे साथ। सबसे पहले तो मुख्तार डार साहब, आपका शुक्रिया कि आपने हमारे साथ तावन की और हमें बुलाया अपने प्रोग्राम में। तो मुख्तार डार साहब, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मंसूबा है जो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने जलालपुर जट्टा में जो है लॉन्च की है, ग्रीन बस सर्विस। ये एक समझ लेंगे जलालपुर जट्टा को हाई लेवल पर लेकर जाने का जो है मरियम नवाज साहिबा ने अज़म उठाया है। इसके अलावा उन्होंने जो है मॉडल बाजार का मंसूबा भी शुरू किया है, ग्रीन बस सर्विस का मंसूबा। इससे शहरियों को बेपनाह फायदा होगा और सबसे बड़ी बात है कि जो ट्रांसपोर्ट माफिया थी, जो भारी भर किराए वसूल करते थे, उनसे आवाम की जान छूट जाएगी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, यहाँ पर ये आप स्टॉप देख रहे हैं जलालपुर जट्टा में 8 स्टॉप बनने हैं इलेक्ट्रिक बस के, और यहाँ पर कितनी लागत से ये सारा मंसूबा तैयार होगा? सर, ये जो मंसूबा है तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए का ठेका जो है वजीराबाद की एक टीम है उसे दिया गया है। 1.25 करोड़ रुपए में ये 8 पॉइंट जो है जलालपुर जट्टा में बनाए जाएंगे। अच्छा, 8 पॉइंट बनाए जाएंगे। अभी तक यहाँ पर 5 स्टॉप बने हैं, और मुझे ये देख के जो लग रहा है स्टॉप, ये आपके अंदाजे में एक स्टॉप कितने की लागत में पड़ेगा? जी, ये आपके सामने सूरत हाल है। ये अगर ज्यादा से ज्यादा इस पर खर्चा आ जाए तो मेरे हिसाब से 2 लाख से ऊपर नहीं है, क्योंकि ये जो आपको लोहा वगैरह नजर आ रहा है ये पाइप है। ये कोई ये नहीं कि भारी लोहा है या लोहा है या कोई ऐसी कोई मटेरियल है इसमें जो कि बहुत ही कीमती या महंगा। ये पाइप है, सिंपल से पाइप है, ठीक है। ये पाइप है, नीचे टफ टाइल लगी हुई है। तो ये कितने के होगा आप खुद अंदाजा लगा रहे। 1.5-2 लाख से ऊपर का ये नहीं है। जो भी एक स्टॉप ज्यादा से ज्यादा 8 स्टॉप का लगा लें, 16 लाख कर लें, 15 लाख कर लें, 20 लाख कर लें, चलें ज्यादा कर लें, 20 लाख कर लें। 1.25 करोड़ रुपए का ये ठेका हुआ गया है, लेकिन इसमें कम से कम अगर 1.25 करोड़ का हुआ, इसको उस मयार के मुताबिक तो बनाना चाहिए था ना। जो मयार है कम से कम चलो 1.25 करोड़ 50% तो खर्चा होना चाहिए था। अभी ये आपके सामने यहाँ पर 4 कुर्सियां उस साइड पे लग जाएंगी, 4 कुर्सियां इस साइड पे लग जाएंगी। ऊपर जो है प्लास्टिक का जो लैलन का जो होता है शेड वो बनाया जाएगा। अगर चादर का भी बनाया जाए तो भी नहीं। ये मैं देख रहा हूँ कि बड़े शहरों में तो इसमें सुना है कि वाईफाई लगनी है, फलान सहूलत है, ये बहुत अच्छे बने हैं, लेकिन जलालपुर में उस नैयत का नहीं पाले। जी, वाईफाई जो है स्टैंड में नहीं लगती। वाईफाई जो होती है उस बस में मौजूद होती है। अच्छा। उससे आवाम का कोई लेना देना नहीं है वाईफाई से। तो दूसरे के बड़े शहरों में जो बन रहे हैं इस तरह के स्टॉप, वो तो बड़े VIP किस्म के लगते हैं और बड़े अच्छे बन, लेकिन ये तो मुझे कोई। जी, कल ना इसी सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर गुजरात जो है जरकून अब्दुल कादर जरकून साहब, वो भी आए थे। उन्होंने भी विजिट किया है, लेकिन वो तो मुतमिन होके गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह से मुतमिन होके गए हैं। आपके सामने सारी सूरत हाल है। तो अच्छा सर, ये बताया अगर फर्ज करें 50 लाख लगता है इधर, तो बाकी के पैसे वो किधर जाएंगे? कौन हिसाब लेगा, कौन पूछेगा? जी, ये तो जो है बल्दिया के जिम्मेदारान का काम है कि इस चीज़ को अपनी ज़ेरे निगरानी में तामीर करवाएं और हर चीज़ को जो है ना मैनेज करना उनका काम है। इस पे तो मैं अपनी राय नहीं दे सकता कि इसका किसने हिसाब लेना है या किसने नहीं। हम तो अपना तज्जिया कर सकते हैं, अपने ज़हन के मुताबिक बात कर सकते हैं, और मज़ीद आगे अगर इंशाल्लाह मज़ीद जो बनते हैं तो फिर उसके साथ हम और भी किसी को साथ लाकर यहाँ पर उसे मिसाल किसी वेल्डर को लाकर या टफ टाइल वाले को लाकर तो फिर भी हम इसका तखमीना लगा सकते हैं। लेकिन अभी तो ये पहले मरहले में है, उसके बाद बल्कि पहला मरहला नहीं, सेकंड मरहला हो चुका है। लास्ट मरहला ऊपर छतों का रह गया और कुर्सियों का रह गया। ये मुकम्मल होते हैं तो फिर पता चलेगा जी क्या सूरत हाल बनती है इसकी। अच्छा सर, ये देखें, हम नीचे देखें जरा, ये रेत पड़ी हुई है सिर्फ, क्या ये इसी तरह ये तैयार है बिल्कुल? ये इसका पहला स्टॉप? हाँ जी, ये तो तैयार हो गया ना। नीचे से टाइप टाइल लग गई है, ऊपर रेत इन्होंने बिछाई है ताकि टाइप टाइल थोड़ी सी मजीद बैठ जाए। जो ये गैप वगैरह सुराग है इसमें रेत वगैरह चली जाए। ये तो तैयार है, बस यही चीज थी जो इन्होंने बनानी थी। ऊपर सिर्फ शेड रह गया और कुर्सियां रह गई हैं, और इन्होंने यहाँ पे क्या तैयार किया। मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं अगले इस एपिसोड के दूसरे हिस्से में, जहाँ पे हमको इसका मुकम्मल आपको तहमीना लगा के बताएंगे एक वेल्डर के साथ कि ये कितने का पड़ेगा और ये कितने का में तैयार होगा।
अल्लाह ने के बाद।